हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12th NCERT बुक आविहू, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, आज लेसन 3.1 को बहुत ही डिटेल में समझाएंगे, है ना। चलिए पहले समझते हैं। ध्यान दीजिए कि आविहू कहते किसको, आविहू कहते हैं किसको, है ना। चलिए लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। लिखते हैं आविहू क्या है। पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लीजिए। आविहू, है ना, आविहू किसे कहते हैं। तो कहना है कि आविहू वह आयताकार क्रिया जिसमें एम क्षैतिज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो, एवं एन स्तंभ, जिसे इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, है ना। कॉलम को आविहू वह आयताकार क्रिया जिसमें एम क्षैतिज एवं एन स्तंभ को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है उसे आविहू कहते हैं, है ना। आविहू वह आयताकार क्रिया है जिसमें एम क्षैतिज और क्षैतिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो, एवं एन स्तंभ इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, है ना, एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आविहू कहते हैं, है ना। आविहू जैसे में ध्यान दीजिए ए बराबर रहता है, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल A11 A12 A13 डैश कहाँ तक जाएगा बाबू, A1N तक जाएगा, है ना, एकदम ऐसे जाते रहेगा। और फिर A21 A22 A23 डॉट A2N तक जाएगा, है ना। A31 A32 A33 डॉट कहाँ तक जाएगा बाबू, A3N तक जाएगा, है ना। ऐसे जाता रहेगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए आविहू को संकेत करने के लिए भी कुछ है, ध्यान दीजिए चाहे तो ऐसन या ऐसन से सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान दीजिए बात आता है कि क्षैतिज किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं, रो और कॉलम कैसे पहचानेंगे कि ये रो है और ये कॉलम है ना। तो ध्यान दीजिए क्षैतिज लिख के डैश दीजिए, क्षैतिज इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो। तो ध्यान दीजिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं। ए बराबर, ध्यान दीजिए मान लेते हैं A1 2
3 5 6 3 2 8 5। मान लेते एग्जाम्पल ये है ना। तो ये ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसी को हम रो कहते हैं ना। अब इतना समझ लीजिए कि रोबित रहेगा जो पड़ल रहेगा, समझ में आ रहा है। ये रो रहा है बेचारा, तो ये पड़ल है, तो पड़ल रहेगा उससे क्या कहेंगे, रो कहेंगे। R1 कहेंगे, ये R2 कहेंगे, ये R3 कहेंगे। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो। अब बात आता है स्तंभ। स्तंभ है ना, जिसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम। चलिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल सेम समान एकदम वही ले लेते हैं जो लिखा हुआ है 1 2 3 5 6 3 2 8 5। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ध्यान दीजिए, ये है ना, ये खड़ा, ये ही है कॉलम, ये है C1 C2 C3। ध्यान दीजिए, रो को हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। और कॉलम को हम C से प्रदर्शित करते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। अब बात आता है आव्यूह क्रम। थोड़ा समझिए कि आव्यूह क्रम क्या होता है ना। ध्यान दो, ये जगह पर आया है एक निश्चित क्रम, है ना। ये क्रम है क्या, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। आव्यूह क्रम, आव्यूह क्रम है ना। आव्यूह क्रम को समझते हैं, मानते हैं बबुआ। ये बराबर दिया है 1 2 3 4। सपोज मानिए ये हो गया, तो एक क्रम क्या है, तो 2/2 का क्रम है। देखिए, देखो ये रो R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है ना। तो ध्यान दीजिए, R1 भी 2 गो, C1 भी 2 गो, है ना। तो देखिए सपोज मानिए, यदि कोई, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा पूछता है कि R1 पहले लिखाता है या C1 पहले लिखाता है, सॉरी, या रो पहले लिखाता है या कॉलम पहले लिखाता है। तो समझिए पहले रो लिखाता है, आगे जो हो, मान के चलिए 3 रो 3 कॉलम तो 3/3, या 2 रो 3 कॉलम तो 2 गुने 3। समझ में आ रहा है? 2 इज गुना नहीं करना, 2/3 कर सकते हैं, 2/2 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दो, आव्यूह को क्रम, ध्यान देना है, डैश दे के लिखिए कि आव्यूह के क्रम, ध्यान देना है, R गुना C। ये गुना नहीं कहना है, बाई कहना है। गुना तो लिखे हैं, देखो ऐसे करना है, R/C पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? आव्यूह के क्रम पहले रो लिखाएगा, उसके बाद कॉलम, इसे पढ़ा जाता है R/C। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना जी। चलिए मान के चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, ए बराबर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताइए जी इसका रो कॉलम क्या है? तो ध्यान दीजिए 3/3 का है, सॉरी 3 क्या है, 3/3 का है ना। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। अब मान के चलिए कोई पूछ दे कि 2/2 का आव्यूह क्रम बनाने के लिए कह दे, तो ध्यान देना है 2/2 का आव्यूह क्रम कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बराबर बनाना है A1 A12 A21 A22। ये 2/2 का बन गया। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए लेसन पर। लेसन ध्यान दीजिए,
लेसन पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए। लेसन प्रश्नावली 3.1 आव्यूह, ध्यान दीजिए आव्यूह ए है, इसको में ज्ञात करना आव्यूह की कोटि, अभी अभी बताए हैं। अवयवों की संख्या, अव्यय A31 A21 A33 A24 A23, इस सब का मान ज्ञात करना है ना। चलिए लेसन 3.1 है ना। पहला प्रश्न है जी, पहला प्रश्न क्या है, ए बराबर 2 है 2 5 9 कितना है 2 5 19 -7 35 है, -2 है और 5/2 है और बबुआ 12 है, √3 1 -5 और कितना है 17 है ना। पहला प्रश्न में कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न में कहता है, पहला अव्यूह की कोटि, अव्यूह की कोटि है ना। अव्यूह की हमको कोटि बताना है, तो बताइए जी इसका कोटि क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए AR1 है, AR2 है, AR3 है ना। तो बताइए AR1 है, R2 है, R3, तो बताइए रो के गो है 3 गो, तो 3 दिए बाई कॉलम गिनते हैं 1 2 3 4, तो क्या हो गया 4 गो। तो बताइए अव्यूह की कोटि क्या है 3/4 का है। कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए दूसरा क्या कहता है बच्चा, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या है ना। अवयवों की संख्या गिनना है जी, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अवयवों की संख्या कितना हो गया बच्चा 12। कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए तीसरा क्या कहता है बच्चा, अवयव दिया है, क्या दिया है, अवयव हमारे पास दिया हुआ है। अवयव क्या दिया है बच्चा, A013 और क्या है A201 A33 A24 A23 है ना। ध्यान दीजिए पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम कितना है बच्चा 19। दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम कितना है 35। फिर है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम कितना है -5। ध्यान दीजिए अगला 5/2 है, 5/2 पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हाँ -5 है जी, -5 कितना होगा -5। ध्यान दीजिए फिर क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम है ना, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कितना है 5/2। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि किसी अव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी स्तंभ कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव है
तो इसका कोटियाँ क्या है ना। पहले का है 24, फिर का है 13। इसका संभव अवयव निकालना है ना, कि ये किस रूप में लिखा जा सकता है ना। चलिए तीसरा है अवयवों की संख्या कितना है बच्चा। अवयवों की संख्या कितना है 24 है ना। तो बताइए 24 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसको 1 गुने 24 करेंगे है ना, फिर 2 कितना कर सकते हैं 12 दूनी 24 12, फिर 3 कितना कर सकते हैं 8 24 8, फिर क्या कर सकते हैं ध्यान दीजिए 24 6 4 4 गुने 6 भी करेंगे तो 6 चौको 24, ध्यान दीजिए। और क्या कर सकते हैं अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब फिर ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए इसको हम 24 गुने 1 कर सकते हैं है ना, फिर 12 गुने 2 कर सकते हैं, फिर ध्यान दीजिए 8 गुने 3 कर सकते हैं, और फिर 6 गुने 4 कर सकते हैं। यही ना कर सकते हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना अवयव हो गया, अवयवों की संख्या कितना हो गया 8 हो गया है ना। तो इसको हम 24 अवयव को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए फिर कहता है 13 गो है, 13 को क्या हम लिख सकते हैं, 13 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ ये जी। अवयवों की संख्या कितना है 13 है, अवयव क्या गो है 13 गो है। तो अवयवों की संख्या 13 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुना 13 है ना, या 13 गुना 1, यही ना लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए तीसरा में कहता है जी, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसका संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। दूसरा और तीसरा सेम प्रश्न है, दोनों एक ही तरह का है। चलिए देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न कितना कहता है बच्चा, अवयवों की संख्या, अवयव के गो है बताइए 18 गो है। बताइए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम 1 गुना 18 कर सकते हैं है ना, और 2 गुना 9 कर सकते हैं, 3 गुना 6 कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं नहीं। फिर ध्यान दीजिए 18 गुना 1 करेंगे, 18 नहीं 9 गुना 2 करेंगे, और 6 गुना 3 करेंगे है ना। तो बताइए 18 को कितना अवयव हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। बबुआ फिर कहता है अवयव क्या है, अवयव है 5, 5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 5 को चाहे तो 1 गुने 5 कर सकते हैं है ना, या 5 गुने 1 कर सकते हैं। यही 2 फॉर्म है, यही 2 टर्म में हम इसको लिख सकते हैं है ना। चलिए अगला ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए कह रहा है क्या कि एक 2x2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाई में 2 है ना। ध्यान दीजिए ए आई जे क्या होता है, ध्यान दीजिए ये अभी बताते हैं। 2x2 का फॉर्म में पहले अवयव का अवयव बना लेते हैं है ना। चलिए कितना क्वेश्चन है बच्चा, चौथा में दिया हुआ है जी, दिया है क्या दिया है अवयव का टर्म क्या है 2x2 है ना। मान लेते हैं माना ए बराबर A11 A12 A21 A22
ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत हो रहा है। पहला प्रश्न क्या कहता है, AIJ बराबर I प्लस जे के होल स्क्वायर अब बट्टा में 2। ध्यान दीजिए, तो आगे रहता है जो I रहता है, पीछे रहता है जो J रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो A11 है तो आगे 1 है जो I है, पीछे 1 है जो J है। तो ध्यान दीजिए, इसका A11 चेक करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस में 1 के होल स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर 1 1 2 2 दूनी 4 4 बट्टा में 2 2 दूनी 4 बराबर में कितना आ गया बच्चा 2। A12 ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस में 2 के होल स्क्वायर बट्टा में 2 2 1 3 3 3 9 9 बट्टा में 2। चलिए A12 तक है ना, फिर चलो A21 तो ध्यान दीजिए 2 प्लस में 1 के होल स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर 2 1 3 3 3 9 बट्टा में 2। A22 चलिए क्या हो गया बच्चा, 2 प्लस में 2 के होल स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर क्या होगा, 2 2 4 4 चौका 16 बट्टा में 2 4 8 दूनी 16 बराबर में क्या हो जाएगा 8। तो बताइए इसका ए का मान कितना निकला, बताइए ए का मान क्या निकला, लिखते हैं अतः ए बराबर क्या है, A11 के मान कितना निकला 2, A12 का मान कितना निकला 9/2 और A21 का मान 9/2 और A22 का मान कितना निकला बच्चा 8। तो यही जी मान निकल गया है ना। चलिए दूसरा में क्या कहता है, दूसरा है AIJ बराबर I/J है ना, AIJ बराबर I/J, AIJ बराबर I/J। तो A11 1/1 बराबर 1, A12 1/2, A21 2/1 बराबर 2, A22 क्या हो जाएगा 2/2 बराबर 1 है ना। तो बताइए अतः A बराबर क्या हो जाएगा 1 1/2 2 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तीसरा प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है जी, तीसरा प्रश्न है AIJ बराबर I+2J के होल स्क्वायर बट्टा में 2 है ना। तो A11 बराबर 1 + 2 गुने में 1 के होल स्क्वायर बट्टा में 2 2 1 3 3 3 9 9/2। कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए A12 1 + 2 गुने में 2 के होल स्क्वायर बट्टा में 2 2 दूनी 4 4 1 5 25/2। कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए A21 2 + 2 गुने में 1 के होल स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर 2 2 4 4 चौका 16 में 2 8। चलिए A22 2 + 2 के होल स्क्वायर बट्टा में 2 2 2 4 4 चौका 16 में 2 दूनी 4 4 2 6 6 6 36 36 में 2 18 दूनी 36। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए अब इसको हम लिख देंगे क्या कि अतः A बराबर
9/2, 25/2, 8 और 18। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये देखिए समान है, ध्यान दीजिए। ये मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर यदि माइनस है तो बाहर निकलेगा तो वो प्लस में हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए 3/4 है, अवयव क्या है 3/4। अवयव 3/4 का है। चलिए मान लेते हैं, माना a बराबर a/1, a/2, a/3, a/3, a/1 सॉरी 3/4 है ना, तो a/4, a/1, a/2, a/3, a/4, a/1, a/2, a/3, a/4 है ना। इसमें पहला प्रश्न कहता है जी, पहला कहता है, क्या कहता है कि aij बराबर 1/2 मॉडुलस -3i प्लस में j है ना। चलिए तो पहले a/1 निकालते हैं, तो 1/2 -3 गुने में 1 प्लस में 1 बराबर 1/2 क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, मॉडुलस से बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो गया 1 a/2, तो 1/2 -3 गुने में 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 2 में से 2 गया 0, तो 1/2 गुने में 0 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए a/3 1/2 -3 गुने 1 प्लस में 3 है ना। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, 2 तो ये 1 बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। चलिए 3, तो 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा बच्चा 1/2 और गुने में 0 बराबर में 0 है ना। चलिए a/1 1/2 -3 गुने में 2 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5, तो कितना हो जाएगा 5/2। a/2 1/2 -3 गुने में 2 प्लस में 2 कितना 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा 1/2 गुने में 4, 2 दूनी 4 बराबर में 2। a/3 1/2 -3 गुने में 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 1/2 गुने 3 दूनी 6, 3 गया तो कितना बचेगा 3, तो बराबर में क्या निकलेगा 1/3 सॉरी 3/2। अब निकालना है क्या 24 a/24 1/2 -3 गुने में 2 प्लस में 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 3 दूनी 6, तो बचेगा कितना 1/2 और गुने में 2 कटेगा बराबर में 1 a/31 1/2 -3 गुने में 3 प्लस में 1 बराबर 3 3 9, तो 1 बचेगा 1/2 और गुने में कितना बचेगा 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8।
4 दूनी 8 बराबर में 4। A32 1/2 माइनस 3 गुने में 3 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 1/2, 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, कितना हो जाएगा 1/7 है ना। चलिए A33 1/2 माइनस 3 गुने में 3 प्लस में 3 बराबर में कितना हो जाएगा 1/2, 3 3 9, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, 3 दूनी 6 बराबर में 3। A34 1/2 माइनस 3 गुने 3 प्लस में 4 कितना हो जाएगा बच्चा 3 3 9, 9 में से 8 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 4 9, तो 1/2 गुने में 5 बराबर में 5/2। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए अतः ए बराबर, ध्यान दीजिए ए बराबर क्या निकला है 1/2 0 और 5/2 1/2 और कितना है 1/2 0 और 5/2 0 5/2 है ना। फिर आगे ध्यान दीजिए, फिर आगे क्या है 2 1 1/2 0 5/2 1/2 0 5/2 1 4 अच्छा 1 4 नहीं निकाले हैं, ध्यान दीजिए A 1 4 निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा 1/2 माइनस 3 गुने में 1 प्लस में 4 तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा ये 3 तो -1 तो क्या बचेगा -1/2। इस जगह पर क्या हो जाएगा -1/2। चलिए फिर क्या है बच्चा, फिर है 2 1 में देखो 5/2 2 और 3/2 5/2 2 और 3/2 2 3/2 और फिर है 1। फिर आगे ध्यान दीजिए 4 1/7 3 और 5/2। कोई दिक्कत हो रहा है, चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे है दूसरा में AIJ बराबर 2I माइनस में J है ना। चलिए दूसरा AIJ बराबर क्या है बच्चा AIJ बराबर 2I माइनस J है ना। चलिए A01 क्या हो जाएगा 2 गुने में 1 माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 1। A12 2 गुने में 1 माइनस में 2 बराबर में 0 है ना। आगे ध्यान दीजिए A13 कितना हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 3 बराबर में -1। A14 2 गुने में 1 माइनस में 4 बराबर में -2 है ना। चलिए A21 कितना हो जाएगा 2 गुने में 2 माइनस में 1 तो हो जाएगा 3। A22 2 गुने में 2 माइनस में 2 तो हो जाएगा 2। A23 2 गुने में 2 माइनस में 3 बराबर 2 दूनी 4 1 गया तो कितना बचेगा 1। A23 कितना हो जाएगा 2 3 हो गया 4। 2 गुने में 2 माइनस में 4 तो बराबर में कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत हो रहा है, चलिए आगे ध्यान दो A31 तो 2 गुने में 3 माइनस में 1 तो 6 में से गया 5। A32 तो 2 गुने में 3 माइनस में 2 तो 4। A33
2 गुने में 3 माइनस में 3, 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा 3, ए 3 4 कितना हो जाएगा 2 गुने में 3 माइनस में 4 तो बचेगा 2, ए 3 इतने तक ना निकालना था, इतना ही तक। चलिए अतः ये बराबर क्या हो गया बच्चा, ये बराबर हो गया 1 0 -1 और -2। अगला है 3 2 1 0। अगला है 5 4 3 2। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कहता है क्या, निम्नलिखित समीकरण से x/z का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए इसको में समानता का नियम जरूरी है। तो बताइए समानता का नियम क्या होता है, अभी बताते हैं। ध्यान दीजिए छठा क्वेश्चन में दिया है क्या, दिया है 4 3 x 5 बराबर कितना है y/z 1 5। इस जगह पर लिख देंगे कि चूंकि समानता के नियम से, है ना, समानता का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा, ये वाला है जो इसके बराबर होगा, ये वाला है जो इसके बराबर होगा। तो बताइए y बराबर कितना है 4 और z बराबर कितना है बच्चा, z बराबर हो गया 3 और x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 1। यही आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए छठा के पहला था, छठा के दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, दूसरा में है जी x प्लस y 2 5 प्लस में z x इंटू में y बराबर 6 2 5 8। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस जगह पर लिखते हैं चूंकि समानता के नियम से, है ना, समानता का नियम क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा 6। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। और ध्यान दीजिए 5 प्लस z बराबर में कितना हो जाएगा बच्चा 5, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। x इंटू वाई बराबर क्या है 8, इसको समीकरण थर्ड मानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है 5 प्लस z बराबर में कितना है 5, है ना। तो बताइए जी z बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस में ही पट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो z के मान कितना निकल गया 0। कोई दिक्कत नहीं। बबुआ ध्यान दो, इस जगह पर x प्लस वाई है, ध्यान दीजिए x इंटू वाई है। ध्यान दो इसको में कुछ दिक्कत हो रहा है ना। दिक्कत ये है कि इस जगह पर यदि x की जगह पर इंटू की जगह पर माइनस हो जाता तो एक्स वाई के मान निकल जाता, लेकिन ध्यान दीजिए इस जगह पर गुना का चिन्ह है, इस जगह पर प्लस का चिन्ह है। दिक्कत भारी दिक्कत है। ध्यान दीजिए बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला पढ़ा था, लिख देते हैं सूत्र से। ध्यान दीजिए एक फार्मूला पढ़ा था क्या, x माइनस, ध्यान दीजिए x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फार्मूला क्या पर मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हम पढ़ सकते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर और माइनस 4xy,
पढ़ा था बचपन में, कभी पढ़ा है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, x माइनस बाई के होल स्क्वायर। अच्छा बताइए, आप कहेंगे कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस बाई, ध्यान दीजिए x प्लस बाई का मान कितना है, 6 है। x इंटू बाई का मान कितना है, 8 है। तो बताइए x इंटू बाई इस जगह पर, x प्लस बाई इस जगह पर, ध्यान दीजिएगा रख देंगे। ध्यान दीजिएगा x प्लस बाई का मान दिया हुआ है 6 और x इंटू बाई का मान दिया हुआ है कितना, 8। तो बताइए ये इसके जगह पे 8 रख देंगे और इसके जगह पे 6 रख देंगे। तो बताइए कोई दिक्कत होगा नहीं ना। चलिए तो ध्यान दीजिए इस जगह पर कितना रखना है, 6 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने इसके जगह पर कितना रखना है, 8 रखना है। चलिए तो x माइनस बाई के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 6 6 36 माइनस में 8 चौका 32। कोई दिक्कत हो रहा है। तो x माइनस बाई के होल स्क्वायर बराबर में कितना निकल गया, 4। देखिए जी स्क्वायर ऊपर टिक जाएगा, रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई बराबर में कितना हो जाएगा, √4 होगा या नहीं होगा। तो x माइनस बाई के मान कितना निकल गया, 2 दूनी 4 है ना। 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है या नहीं होता है, होता है। चलिए तो इस समीकरण 4 मानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि x माइनस बाई एक्स प्लस बाई, ध्यान दो। तो समीकरण फर्स्ट और 4 से चलते हैं। ध्यान दीजिएगा समीकरण, ध्यान दीजिए समीकरण पहला और चौथा से। ध्यान दीजिए पहला कितना है, x प्लस बाई बराबर 6, दूसरा क्या है x माइनस बाई बराबर 4 है ना। देखिए कटेगा, एगो x के गो x हो गया, 2 गो x हो गया बराबर। बताइए 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है जी। देखिए ये गुना में है, बराबर के ऊपर पटी जाएगा, कितना में आ जाएगा, भागा में। तो 10 बट्टा में 2 है ना, 5 दूनी 10। तो x के मान कितना आ गया बच्चा, 5 आ गया। कोई दिक्कत हो रहा है। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है बच्चा, बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है। तो x प्लस बाई बराबर में कितना है, 6। x का मान कितना निकला, 5। तो x के जगह पर कितना रखेंगे, 5, बाई बराबर में 6। तो बताइए बाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस में 5। तो बाई का मान कितना निकल गया, 1। कोई दिक्कत। तो बताइए है ना, ये क्या है, आंसर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए z का मान कितना है, ये है। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न है जी x प्लस बाई प्लस जेड, फिर है x प्लस जेड, फिर है बाई प्लस जेड और बराबर क्या है जी, 9 है, 5 है, 7 है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि समानता के नियम से, बताइए समानता का नियम क्या कहता है कि x प्लस बाई प्लस में जेड बराबर में कितना, 9। x प्लस जेड बराबर में कितना बच्चा, 5। बाई प्लस में जेड बराबर में कितना, 7 है ना। ध्यान दीजिए इसको समीकरण हम फर्स्ट मानते हैं, सेकंड और थर्ड। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। ध्यान दीजिए बाई प्लस जेड, बताइए बाई प्लस जेड के जगह पर हम यदि 7 दे देते हैं तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि बाई प्लस जेड का मान कितना है, 7। तो लिख देते हैं चूंकि समीकरण फर्स्ट में बाई प्लस जेड का मान रखने पर, तो बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना है, 9 है। तो x प्लस बाई प्लस जेड की जगह पर कितना रखना है, 7 बराबर में 9
है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस में कितना बच्चा 7। तो x का मान कितना निकला बताइए, x का मान कितना 7 2 9, तो x का मान कितना निकल गया 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर बताइए दूसरा कितना है, x प्लस में z बराबर में कितना है 5, और x के मान कितना आया 2 आया, तो 2 प्लस में z बराबर में 5, तो z बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 5 माइनस में 2, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, समीकरण तीसरा में z के मान रख देते हैं, है ना। समीकरण तीसरा में z का मान रखने पर बताइए समीकरण तीसरा क्या है बच्चा, y प्लस जेड, y प्लस में z बराबर में कितना है 7 है। बताइए z का मान कितना निकला 7, तो सॉरी z का मान कितना निकला 3, y प्लस में 3 बराबर में 7, प्लस में बराबर के ऊपर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस में 3, तो y का मान कितना निकल गया 4। कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। कह रहा है क्या, समीकरण ये दिया हुआ है जी, और इसको में a b c d का मान ज्ञात करना है ना। चलिए क्या दिया हुआ है, a माइनस बी और है a माइनस बी और 2a प्लस में c और 2a माइनस में b 3c प्लस में d बराबर क्या है जी, माइनस में 1 5 0 और 13 है ना। चलिए ध्यान दीजिए, लिख देते हैं समानता के नियम, समानता का नियम से, है ना। समानता का नियम से चलते हैं तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा -1 और 2a प्लस में c बराबर में हो जाएगा 5, 2a माइनस में b बराबर हो जाएगा 0 और 3c प्लस में d बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 13। इसको समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड। समीकरण फर्स्ट a माइनस बी, दूसरा समीकरण सेकंड कितना 2a माइनस में b। तो चलते हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है, a माइनस बी बराबर में -1 और 2a माइनस में b बराबर में 5। चिन्ह परिवर्तन करिए तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। ये कटेगा, बताइए जी 2 गो a में से 1 हो जाएगा तो 1 गो ये बचेगा बराबर 5 गो आ 1 गो कितना हो जाएगा 6 गो, माइनस से माइनस गया तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, a बराबर हो जाएगा 6। कोई दिक्कत, a के मान निकल गया। अब ध्यान दीजिए, समीकरण यदि हम फर्स्ट में a का मान
रखने पर। समीकरण फर्स्ट में ए को मान रखेंगे तो बी के मान निकलेगा। तो फर्स्ट कितना है, ए माइनस में बी बराबर में -1। ए के मान कितना निकला है 6, माइनस में बी बराबर में -1। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो बी बराबर में माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1 और -6। तो माइनस बी के मान कितना, माइनस माइनस प्लस, तो 6 1 7, -7, माइनस से माइनस कटेगा तो बी बराबर कितना निकल गया बच्चा 7। तो बी के मान कितना निकल गया 7। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए, समीकरण ध्यान दीजिएगा, समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर। समीकरण सेकंड कितना है 2a प्लस में c अब बराबर में 5। अब बताइए जी, ए का मान कितना लाए थे 6 लाए थे, तो 2 गुने में 6 प्लस में c बराबर में 5 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस में c बराबर में 5। तो c बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो 5 माइनस 12। तो c का मान कितना निकल गया 12, 7 5 12, तो -7। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए, अब चलते हैं समीकरण यदि हम थर्ड 4 में c का मान रखने पर। बताइए समीकरण c कितना है जी, या थर्ड कितना है 3c प्लस में d बराबर में कितना है 13 है ना। तो 3 गुने में c का मान कितना आया -7 प्लस में d बराबर में 13। 7 21 -21 प्लस में d बराबर में 13। बताइए 21 प्लस में जाएगा, माइनस से प्लस में जाएगा ना, तो 13 प्लस में 21। तो d का मान कितना निकल गया बाबू 4 3 34। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए, कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, c के मान 7 निकला है, ध्यान दीजिए c के मान 7 निकला है। a के मान कितना है जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a के मान कितना निकला है ध्यान दे दो। एक के मान 5 1 6। कटेगा, ये बचेगा 5 नहीं था, 0 था, इस जगह पे 0 था। 2a प्लस में c बराबर 0 था। कोई दिक्कत तो हुआ? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। 1 कटेगा तो a बराबर कितना निकल गया 1। a बराबर कितना निकल गया, a बराबर कितना निकल गया जी 1 निकल गया। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण अच्छा संभाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, a का मान रखेंगे तो कितना रखना है 1 रखना है ना, प्लस में। तो प्लस में 1 रखेंगे ना, क्योंकि प्लस में a के मान कितना निकला है 1, तो 1 रखना है। तो ये माइनस में तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा है ना, ये 1 तो ये पट्टी माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0। b के मान कितना निकल रहा है, प्लस में तो पट्टी जाएगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2, माइनस से माइनस कटेगा, तो b के मान कितना निकल गया बाबू 2। b के मान कितना निकल गया 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण थर्ड यहाँ पर 1 रख दीजिए, a के मान कितना रखना है 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और ये हो जाएगा 3। तो
2 प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3 प्लस में, है ना। अब ध्यान दीजिएगा सी के मान कितना निकल गया 3, तो सी की जगह पर कितना रखना है 3 प्लस में, है ना। तो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, कितना 6 कट जाएगा तो ये बचेगा बाबू कितना 13 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, कर दो इसमें। डी बराबर कितना हो जाएगा 7। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए बराबर ए आई जे एम गुना एन एक वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव किसे कहते हैं, जिसका रो और कॉलम आपस में बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। बताइए, तो जिसका एम और एन आपस में बराबर रहेगा तो एम और एन क्या हो जाएगा बराबर, आंसर क्या हो जाएगा सी। कोई दिक्कत हो रहा है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। इसको में दिया है क्या x तथा y के प्रदत्त कितने मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब कि देखना है कि x और y का मान समान आ रहा है ना। समान आता है तो देखते हैं, यदि समान नहीं आता तो ध्यान दे थोड़ा सा ध्यान दे। क्या है जी, ये बराबर होगा m बराबर n, है ना। चलिए 9वां ध्यान दीजिएगा। 9वां कितना है जी 3x प्लस में 7, 5 y प्लस में 1 और 2 माइनस में 3x बराबर 0 y माइनस 2 और 8 4। समानता के नियम लगा देते हैं। समानता के नियम से, है ना। समानता का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। x प्लस में 7 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसी के ऊपर सोल्व कर देते हैं जल्दी हो जाएगा। तो माइनस में 7, तो x बराबर में कितना गुना में हो जाता है भागा में चल जाएगा, -7 बट्टा में 3, x का मान ये निकल गया। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा y माइनस में 2 बराबर में कितना है बच्चा 5, तो माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस में 2, तो y बराबर कितना निकल गया 7। कोई दिक्कत हो रहा है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y प्लस में 1 बराबर में 8 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस में 1, तो y के मान कितना निकल गया 7। कोई दिक्कत हो रहा है, चलिए 2 माइनस में 3x बराबर में कितना है 4 है, तो माइनस में 3x बराबर में कितना हो जाएगा 4 माइनस में 2, तो -3x बराबर में कितना हो जाएगा 2, और x बराबर कितना हो जाएगा -2 बट्टा में 3। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ x के मान कुछ -7 बटा 3 आ रहा है, यहाँ x का मान -2 बटा 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए, दोनों समान है नहीं ना है। चलिए तो इसका क्या कहेंगे कि इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत हो रहा है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 गुने 3 मतलब 3/3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। मतलब 2 प्रविष्ट है, एक मतलब रो और कॉलम, मतलब रो और कॉलम मतलब कि कहने का मतलब 2 प्रविष्ट है, मतलब 0 है 2 है, तो बताइए संख्या कितना 1 है। तो इसके जगह पर कुछ भी दे सकता है, 1 और 2 3 और 4 कुछ भी दे सकता है ना। तो इसमें क्या किया दिया है 2 दिया है, प्रविष्ट की संख्या कितना है 2 है। चलिए 10वां पर ध्यान देते हैं। 10वां तो प्रविष्ट की संख्या कितना है 3/3, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब बताइए जी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या वो हुआ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये दोनों यहाँ से पूरा मतलब पूरी गुना करो, कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 32 43 32 दूनी 64, 64 में 2 से गुना करो, 64 में 2 से 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 128 में 2 से फिर गुना कर दो, 8 दूनी 16 दूनी 4 1 5 2 1 256, 256 में फिर बाबू 2 से गुना कर दो, 6 दूनी 12 2 5 10 1 11 की 1 2 4 1 5 मतलब 512, मतलब इसका कुल संख्या कितना हो जाएगा 512। तो बताइए इसमें ऑप्शन की मान मिल रहा है 512 की मान मिल रहा है डी में, तो आंसर क्या हो जाएगा 512।
कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।